परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1389 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 5 पद 22। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। प्रारंभ में पढ़ी गई पद का प्रथम भाग पर हम कल मनन किए थे। नए सेवकों को औद्योगिक रूप में सुसमाचार प्रचारक या प्राचीन के रूप में अंगीकार करते समय सावधानी रखने के संबंध में मैंने भाग में प्रेरित पौलुस अपना शिष्य तीमुथियुस को समझा रहा है। इस पद के अंतिम भाग पर आज कुछ बातें आपके साथ मैं बांटने के लिए चाह रहा हूं। पौलुस आगे तीमुथियुस से कह रहा है कि अपने आप को पवित्र बनाए रख। यहां पौलुस एक अलग बात की चर्चा नहीं कर रहा है, बल्कि पहले बताई गई बात को ही जारी रख रहा है। नेतृत्व में रहने वाले लोग जाने अनजाने में करने वाली एक गलती की ओर पौलुस यहां इशारा कर रहा है। कल हम ये बात देखे थे कि यदि एक अयोग्य व्यक्ति को, अर्थात जिसको प्रभु ने सेवा के लिए नहीं बुलाया, उनको सेवक का दर्जा देकर यदि वो व्यक्ति सेवकाई में विश्वासघात करता हो, तो उस पाप में उन अगुवे भी सहभागी है जो उसको सेवक के रूप में अंगीकार किया है। मदद करने की भावना से कलीसिया के सदस्यों को, जिनको सेवा करने का कोई योग्यता नहीं, सुसमाचार प्रचारक के रूप में अनुमोदन करने वाले अगुवे लोग भी हैं। यदि ऐसे अगुवों से पूछेंगे कि इस प्रकार के लोगों को आपने क्यों सुसमाचार प्रचारक बनाया, तो बड़े प्यार से जवाब देता है, अरे भाई उनको कोई काम धाम नहीं है, इसलिए उसका जीवन संधारण के लिए मैंने उनको प्रचारक बना दिया। वास्तव में मसीहत में इस प्रकार के ढेर सारे तथाकथित सुसमाचार प्रचारक है जो जीवन संधारण के लिए प्रचारक का काम करते हैं। इस प्रकार के लोगों को पहचानना बहुत ही आसान है। हर समय इस प्रकार के लोग अपनी दुखमय बातों को, आवश्यकताओं को आदि कहकर विश्वासियों से भीख मांगते रहेंगे, वो चाहे चिट्ठी के माध्यम से हो या फिर मैसेज भेजने के माध्यम से, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि उन लोगों को प्रभु ने बुलाया नहीं, इसलिए लोगों से भीख मांगते रहना ही पड़ेगा। मैं इन बातों को अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि वचन के अनुसार ही बोल रहा हूं। आप फिलिपी 3 की 18-19, दूसरे पत्रस अध्याय 2 पद 1 से 3 तक, यहूदा की पद 11 आदि पढ़ के देख लीजिए। परंतु जिसको प्रभु ने अपनी सेवा के लिए बुलाया, वो अपनी आवश्यकताओं के समय अपना स्वामी प्रभु की ओर देखेगा, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि जिसने उनको बुलाया वो विश्वास योग्य है और वह आवश्यकताओं के समय उनको छोड़ेगा नहीं। मेरी समझ से पौलुस यहां 2 मतलब से तीमुथियुस से ये कह रहा है कि अपने आप को पवित्र बनाए रखो। पहली बात, स्वयं तीमुथियुस भी एक सुसमाचार प्रचारक होने के कारण वो प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाए रखे और ऐसे पापों में ना गिरे जो कपटी प्रचारक लोग करते हैं। दूसरी बात, इफिसुस में वो अगुवे अथवा प्राचीन की सेवा करने के कारण नए लोगों को प्रचारक या प्राचीन के रूप में अनुमोदन करते समय कभी भी लापरवाही करके अयोग्य लोगों के पापों में सहभागी ना हो। एक सुसमाचार प्रचारक या प्राचीन के रूप में वचनानुसार कार्य करने के लिए कोई भी व्यक्ति को प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना अनिवार्य है, और प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत जीवन को पवित्र बनाए रखना भी अनिवार्य है। प्रचारकों तथा प्राचीनों को अनिवार्य रूप में ये बात मन में रखना है कि मैं भी एक प्रचारक और प्राचीन हूं, इसलिए मैं अपने आप को भी जोड़कर कहना चाहता हूं, हमारा मुख्य काम लोगों से प्रशंसा पाना नहीं है। मैं दोहराना चाहता हूं, हमारा मुख्य काम लोगों से प्रशंसा पाना नहीं है, बल्कि प्रभु के सामने विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि एक दिन हमें अपना काम का हिसाब प्रभु को देना है और प्रभु से ये प्रशंसा पाना है कि है अच्छे और विश्वास योग्य दास। इसलिए प्रभु के सामने खड़े रहते वक्त
प्रभु से हमें क्या प्रतिक्रिया सुनने को मिलेगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए हर प्रचारक और हर प्राचीन को सेवा निभानी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहां पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।